अस्सलामुअलैकुम। साइकोलॉजिकल हीलिंग सेंटर में एक बार फिर से खुशामदीद। आज जिस मौजू पर हम लोग व्लॉग बनाने जा रहे हैं वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो नाइला, मेरा आपसे सवाल है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन का रिश्तों पर क्या असर होता है, या फिर वो हमारे जो रिलेशनशिप हैं या रिश्ते हैं उनको किस तरह मुतासर कर रहे हैं? अरुण, सबसे पहली बात है कि मुझे लगता है रिश्ता जो है ना वो बनते दो लोगों के मिलाप से है, ठीक है। और उन दो लोगों में सबसे जो स्ट्रॉन्ग हमारा पॉइंट होता है ना वो कम्युनिकेशन का ही होता है कि एक दूसरे से बातचीत करते हैं हम। आप देखो, नेचुरली हमारे माशरे में कोई भी रिश्ता है ना, कोई भी जो स्टार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बातचीत से स्टार्ट हो जाता है। यानी कि डीपली उनकी कन्वर्सेशन होती है, सारा कुछ उनका बहुत यानी कि गहरा चल रहा होता है। लेकिन एकदम एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे ना उनके क्लैशेस बढ़ते हैं एक दूसरे के साथ, और वो जो रिश्ता है ना वो नाकाम होता होता है, एंड में बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है। क्योंकि उसमें ये होता है कि हमारा जो स्टार्टिंग में ना हम किसी भी पर्सन को बहुत ज़्यादा अटेंशन देने लग जाते हैं, और जैसे उसमें थोड़ी सी कमी होती है ना तो वो इंसान समझता है कि भाई अब ये तो मेरे से यानी कि दूर हो रहा है या कुछ भी समथिंग इस तरह का, तो वो फिर रिश्ता ख़राब होने लग जाता है। उसमें फिर हम ये करते हैं, सबसे जो बड़ी मिस्टेक होती है ना, हम उसमें डिफेंसिव हो जाते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि नहीं, अगर सामने वाले को आपसे कोई शिकवा या शिकायत है भी तो उसमें हम ये करने के बजाय कि उसका शिकवा या शिकायत दूर कर दें, बल्कि हम कहते हैं नहीं, ये तो मैंने किया ही नहीं, ये तो ऐसे है ही नहीं, मतलब ब्लेम देना शुरू कर देते हैं। हाँ, यानी कि डिफेंसिव हो जाते हैं, अपने आप को बचा रहे होते हैं। हालांकि अगर हम उसकी बात सुन लेंगे सामने वाले शख्स की, चाहे वो आपकी पेरेंट्स में से कोई है या आपकी पार्टनर है, आपका लाइफ पार्टनर है या फिर बच्चे हैं, कोई भी, उसमें आप डिफेंसिव मत हो। या आपका दोस्त भी हो सकता है, कोई भी, मतलब ये कि अपनी गलती को एडमायर कर लें कि हमसे ये हुआ है कि हमने अपनी एक्सेप्ट करें, अपनी चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो सामने वाला समझेगा कि मेरी कुछ वर्थ है इसके नजदीक, ठीक है। तो इसमें उससे भी थोड़ा सा अपना वैल्यूएबल होने का एहसास हो जाता है कि नहीं भाई, ये बंदा अभी भी मुझे वैल्यू दे रहा है। तो हम सबसे ज्यादा खुद को जो है ना बचाने की कोशिश में अपने रिश्ते जो है वो खराब कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, और रिलेशनशिप खराब भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं इसी वजह से। हमारे माशरे में ये ब्रेकअप्स जो चल रहे हैं ज्यादातर, यानी कि अब तो डाइवोर्स का जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस वजह से हो रहा है कि हम लोग जो है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से जा रहे हैं कि हम लोग मसलों को देखते नहीं है, उनको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, हम एक दूसरे से बात नहीं करते, और जिसकी वजह से जो है वो हमारे रिलेशंस खराब हो जाते हैं। और वाकई सही बात है, पहले कभी कोई किसी का सुनते थे डाइवोर्स का, और अल्लाह ताला माफ करें आजकल तो ये रुझान बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ऐसे ही है, बल्कि अब तो फैशन बन गया बहुत ज्यादा है इस चीज की। और खास तौर पर ये जो हमारी इंडस्ट्रीज के लोग हैं इनमें तो ज्यादा ही हमें सुनने को डेली ना कोई हम न्यूज ऐसे पढ़ रहे होते हैं कि फलां को डाइवोर्स हो गई या उनका रिलेशनशिप जो है ऐसे वीक हो गया, या पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप भी बड़ा आजकल वो जा रहा है, खराब जा रहा है। किस वजह से कि वो एक दूसरे को बात नहीं करते, टाइम नहीं देते। हमारा मोबाइल जो है ना, मोबाइल ने हमारा सारा टाइम कंज्यूम कर लिया, यानी कि सारी चीज़ जो है ना वो इसमें आ गई है कि भाई मोबाइल मोबाइल मोबाइल। अब हमें पता भी नहीं होता कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो दूसरे कमरे में साथ बीमार हैं या कुछ भी इस तरह, क्योंकि हमारा मोबाइल से हमारी जान छूटे तो फिर हम उस मोबाइल। लेकिन नाइला ये है ना कि मोबाइल अगर सारा दिन कुछ लोग देखते हैं, लेकिन मोबाइल के फायदे भी तो बहुत है ना। फायदे हैं लेकिन जो ऑनलाइन स्टडी होती है फॉर एग्जांपल, वो तो होती सारी मोबाइल पे, ऑनलाइन होती है, लेकिन उसकी टाइमिंग होती है ना। हम क्या करते हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल होता है हमारे। उसका ये तरीका कारण है कि फिर पेरेंट्स जो है वो एक बैलेंस रखें, बिल्कुल बैलेंस। एक तो बच्चों का भी चेक एंड बैलेंस रखें, मोबाइल पर देखें कि वो कर क्या रहे हैं, बिल्कुल। और दूसरा ये कि वो अपना भी एक टाइम रखें कि हमने इस टाइम में जो है वो मोबाइल यूज करना है, इस टाइम में ये काम करना है, या घर को देखना है या अपने बिजनेस को देखना है, और ये टाइम जो है हमने बच्चों के साथ जो है वो स्पेंड करना है। और दूसरा ये कि बच्चों के साथ ना पेरेंट्स को, मेरे ख्याल में तो मुझे तो ये लगता है नाइला कि एक फ्रेंडली माहौल रखना चाहिए, ऐसे ही ताकि उनकी बातें सुने। देखो हमारे यहाँ ये है कि पेरेंट्स और बच्चों में ना गैप बहुत ज्यादा है, यानी कि वो ना शेयरिंग नहीं करते बच्चों के साथ। वो समझते हैं कि हम एक रोब और उन पे खौफ डाल के ना हम उनसे अपनी बात मनवा लेंगे। हालांकि प्यार की जो बात होती है ना, मुझे लगता है सबसे ज्यादा समझ में आती है, और बच्चे तो हमेशा प्यार को ही समझते हैं। अब छोटे बच्चे के साथ शेयरिंग स्टार्ट करेंगे ना तो वो जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी, उसके वो जो उसकी लाइफ पीरियड चल रहा है ना, वो उसमें अपनी मदर या फादर के साथ, जिसके साथ भी वो क्लोज है, वो हर बात शेयर करेंगे और बहुत फ्रेंडली और कॉन्फिडेंट होंगे, और क्योंकि उनके पास एक शख्सियत ऐसी है जो उनकी सारी बात सुनती। तो हमारे यहाँ तो ये चीज़ है ही नहीं ना कि मतलब पेरेंट्स जो हैं वो
एक इतना ज़्यादा हमारा डिस्टेंस है रिलेशनशिप में कि वो चीज़ जो है ना हम अब खुल के बात नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के साथ। कोई भी अगर हमसे कोई गलती हो गई है या हम गलत रास्ते पे चल पड़े तो ये चीज़ इसी वजह से तो हो जाता है क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को टाइम पे बताते ही नहीं, बता ही नहीं सकते हम अपने पेरेंट्स। हम बातें जो है ना वो अपने अंदर ही रखते हैं ना, पेरेंट्स जो है वो बच्चों से शेयर करते हैं। नफसियाती प्रॉब्लम्स भी इसी वजह से हो रही हैं क्योंकि हमारे पास शेयरिंग की जगह नहीं है, हम कहाँ किसके साथ। और हमें ट्रस्ट नहीं होता। हमें ये होता है कि अगर हम किसी से मदद मांगेंगे या अपना मसला किसी से शेयर करेंगे तो अगला बंदा पता नहीं क्या सोचेगा, या फिर वो नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं कि पता नहीं अगर हम किससे बात करेंगे तो वो कहेंगे कि अच्छा इसको ये मसला है और ये तो बहुत बुरा है, ये बहुत बुरी बात है। तो इसके लिए जो है ना आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, अपने रिलेशनशिप को बेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को टाइम दें, बातें सुने समझें और मसलों को सुलझाने की कोशिश करें। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप जो है वो हमसे कांटेक्ट करें, साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें, मुझसे बात करें, नाइला से करें। क्लिनिकल हम दोनों क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। हम ये साइकोलॉजिकल हीलिंग सेंटर में इसीलिए हम लोग जो है वो सिटिंग करते हैं ताकि आप लोगों के मसले सुन सकें, सॉल्व करें और उनका कोई ना कोई हल बताएं। तो आप हमारी वीडियो जो है ये दूसरों तक भी शेयर करें। हो सकता है कि आपके एक छोटे से अमल से दूसरों की ज़िंदगी भी संवर जाए। तो उसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारा नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए आप फिर हमें ज्वाइन करें अगले व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।